कि नीतीश कुमार जी आप कैसा बिहार बनाना चाहते हैं। जो अधिकारी सिलेक्ट होंगे बीपीएससी के द्वारा वो जाकर सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं, लेकिन अगर वो सेटिंग से पास होंगे तो सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे कर पाएंगे। सबसे पहली मांग है कि 9 प्रश्नों का जो उत्तर इन्होंने गलत दिया है और इनका जो एक्सपर्ट टीम है वो आज पहली बार गलत नहीं दिया, इससे पहले 64वीं में भी 14 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया गया था। सच्चाई ये है कि बिहार का कोई भी पार्टी छात्रों के हित की बात नहीं कर रहा और इसलिए हम लोग को सड़क पे उतरना पड़ रहा है। हमारा संबंध किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। ये आंदोलन छात्र आंदोलन है। कोई भी नेता अगर आ जाते तो हम भगा नहीं सकते। हमने कहा था कि पेपर लीक होता है, किसी ने नहीं माना। 8 मई को साबित किए ना, 8 मई को साबित हो गया ना कि पेपर लीक हुआ। जिनको लगता है कि छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है तो रूम में बैठ के या एसी में बैठ के ट्वीट ना करे, सड़क पे उतरे छात्र और आंदोलन करे, अपने पार्टी की तरफ से धरना दे। मतलब विजय चौधरी को विलियम बेंटिक के समय कौन कौन सुधार हुआ इसमें कहीं भी नहीं मिलेगा। जो क्वेश्चन पूछा गया कि दास प्रथा का उन्मूलन विलियम बेंटिक के समय में हुआ तो कहाँ से लोग पढ़े। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1843 के एक्ट के तहत दास प्रथा का उन्मूलन हुआ, लेकिन फिर भी बीपीएससी सब चीज़ को नहीं मान रही है। ऐसा 9 प्रश्न है जिसका कि सारा प्रूफ है और कोई भी आदमी देख सकता है आजकल। अगर विजय कुमार सिन्हा जी सच में छात्रों के हित की बात कर रहे हैं तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हुजूर आप विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं, आपकी पार्टी कहाँ है? बैठ जाइए धरना पे। जिस तरह आप वीरचंद पटेल पथ में आगे में धरना पे बैठे थे तो बैठ जाइए आप लोग धरना पे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। और आप तो सत्ता में रह चुके थे उस समय तो सीबीआई जांच का आपने समर्थन नहीं किया। नमस्कार, मैं पंकज झा और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज़ इंडिया। देखिए ये जो हमारे साथ आप बैकग्राउंड में इतने सारे पुलिसकर्मी देख रहे हैं और साथ साथ इस तरफ जो आप छात्र देख रहे हैं ये सभी बीपीएससी वाले छात्र हैं। आप देख सकते हैं सभी जो बीपीएससी वाले छात्र हैं और वो जो बीपीएससी वाले छात्र हैं वो बीपीएससी नहीं, वो कह रहे हैं एपीएससी वाले हम लोग छात्र हैं, अमरिंदर लोक सेवा आयोग वाले छात्र हैं। अभी हम लोग बेली रोड के पास हैं और बेली रोड पर ठीक सामने में आप देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग और उसी के ठीक सामने में जो है यहाँ पर नारेबाजी चल रही है और उसी के ठीक सामने में छात्र नेता दिलीप जो है कई छात्रों के साथ लेकर के यहाँ पर आकर के नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस भी लाठी डंडे के साथ जो है इस बीपीएससी गेट पर सामने में खड़ी है। और देखिए छात्र नेता दिलीप जो है एक एक चीज़ को किस तरह से रखते हैं और हर एक सवाल में किस तरह से त्रुटि हुई है हर एक चीज़ सामने मीडिया के सामने में रखते हैं और कहते हैं कि अगर नहीं माना जाएगा। इवन कि यहाँ पर ये जो नेता प्रतिपक्ष हैं ये विजय कुमार सिन्हा जी, वो जो विधानसभा स्पीकर भी रहे हुए हैं, वो भी उन्होंने भी आया लेकिन उनका कोई समर्थन नहीं दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि जब ये सरकार में थे तभी बीपीएससी में घोटाला हुआ और हम लोग जोर शोर से मांग किए थे, लेकिन उस समय ये जो बीजेपी पार्टी की कोई भी जो है नेता जो है सामने में नहीं आए थे। लेकिन आज जो है ये लोग सहानुभूति लेने के लिए और फुटबॉल खेलने के लिए यहाँ पर आए हैं, इसीलिए उसका सपोर्ट नहीं किए। लेकिन उसके बाद जो है ये छात्र नेता दिलीप क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए और उनके माध्यम से जानिए क्या कुछ हो रहा है। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, हम लोग 2 बार 3 बार यहाँ आ चुके हैं और 22 नवंबर को हमने बाज़ाब्ता लिखित में भी दिया, सोर्स भी दिया सारा। हमारी एक सबसे पहली मांग है कि 9 प्रश्नों का जो उत्तर इन्होंने गलत दिया है और इनका जो एक्सपर्ट टीम है वो आज पहली बार गलत नहीं दिया, इससे पहले 64वीं में भी 14 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया गया था। तो हम लोग बहुत पहले से ये मांग कर रहे हैं कि जो एक्सपर्ट टीम आपका है उसको बदलिए, लेकिन इसके बावजूद भी इस बार भी 9 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया गया और उसके वजह से बहुत सारे योग्य अभ्यर्थी बाहर हो गए। 11,607 जो पीटी का रिजल्ट आया उसमें से हज़ारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कहीं ना कहीं धांधली सेटिंग से आए हैं और हज़ारों अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो मेरिट से आए हैं। लेकिन जो हज़ारों अभ्यर्थी सेटिंग से आए हैं उनके चलते हज़ारों अभ्यर्थियों को बाहर किया गया और उसके लिए गलत आंसर दिया गया, उसके चलते गलत आंसर दिया गया। और देखिए 9 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया गया है। एक क्वेश्चन है दारुल इस्लाम से संबंधित है, उसमें सतीश चंद्रा जो इतिहास के सबसे बड़े राइटर हैं उनकी एनसीईआरटी की किताब आती है। सतीश चंद्रा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सतीश चंद्रा। अगर भारत सरकार इसको कर दे कि सतीश चंद्रा की किताब नहीं पढ़ाई जाएगी, एनसीईआरटी की किताब ये लिखे हैं, इनका किताब यूपीएससी बीपीएससी हर चीज़ के लिए चलता है। और इनके देखिए पेज नंबर 329 मैं किताब लेकर आया, पेज नंबर 329 देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है दारुल इस्लाम का क्या मतलब है। 1857 की क्रांति तक जो भी मुस्लिम शासक थे वो दारुल इस्लाम के अंतर्गत आते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं इतिहासकार नहीं हूँ, किताब कह रहा है, सतीश चंद्रा की किताब है जिसको कि सभी लोग मानते हैं। 329 पेज नंबर नई वाली किताब है सतीश चंद्रा की, पेज नंबर 329। तो इसके अनुसार आंसर ई होना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या दिया है, इल्तुतमिश से आंसर दिया जो कि गलत है। दास प्रथा का उन्मूलन, सती प्रथा का उन्मूलन, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया विलियम बेंटिक से क्वेश्चन संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखिए हम अपने मन से अगर कुछ बोल रहे हो
तो आप लोग इंसाफ कीजिए। मीडिया बंधुओं से भी करें कि आप लोग इंसाफ कीजिए। ये देखिए कब कौन आर्टिकल आया, विलियम बेंटिक के समय कौन कौन सुधार हुआ, इसमें कहीं भी नहीं मिलेगा जो क्वेश्चन पूछा गया कि दास प्रथा का उन्मूलन विलियम बेंटिक के समय में हुआ, तो कहाँ से लोग पढ़े। उसके बाद एलन बरो के समय में हुआ था दास प्रथा का उन्मूलन, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सारा देखिए 1843 का एक्ट है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1843 के एक्ट के तहत दास प्रथा का उन्मूलन हुआ, लेकिन फिर भी बीपीएससी सब चीज़ को नहीं मान रही है। तो आखिर हम लोग करें क्या? तो हम नीतीश कुमार जी से इसी तरह 9 प्रश्न हैं, ऐसा 9 प्रश्न है जिसका कि सारा प्रूफ है और कोई भी आदमी देख सकता है आजकल। विजय सिन्हा आए थे दिलीप जी, ये संयुक्त राष्ट्र का देखिए, संयुक्त राष्ट्र का ये पूरा आया हुआ है। विजय सिन्हा आए थे आज। पहले हम अपनी बात रख दें। हमारी ये मांग है कि नीतीश कुमार जी एक एक्सपर्ट टीम का गठन करें, या तो छात्रों की बात मानकर 9 नंबर हर कैटेगरी में कट ऑफ करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दे दे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। या नीतीश कुमार जी को अगर लगता है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, ये 6 लाख अभ्यर्थी झूठे हैं, तो नीतीश कुमार जी खुद अपने से एक एक्सपर्ट टीम बना दे और उनमें वो जिस शिक्षकों को रखेंगे, अमरिंदर कुमार द्वारा जो टीम गठित किया उसके अलावा नीतीश कुमार जी जिन शिक्षकों को रखेंगे हम लोग उनको मानने के लिए तैयार है। वो जो एक्सपर्ट कमेटी जो रिपोर्ट देगी उसको हम लोग मान लेंगे। और दूसरी बात कि जो रिजल्ट है पीडीएफ OMR शीट में छेड़छाड़ की बात आ रही है, उसकी सीबीआई जांच हो, मेंस की तिथि बढ़ाई जाए और आगे जो 68वीं में निगेटिव मार्किंग की बात है तो ई ऑप्शन को हटाया जाए, उसके बाद ही निगेटिव मार्किंग लाया जाए। और सरकार से हम फिर से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी आप कैसा बिहार बनाना चाहते हैं। जो अधिकारी सिलेक्ट होंगे बीपीएससी के द्वारा वो जाकर सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं, लेकिन अगर वो सेटिंग से पास होंगे तो सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे कर पाएंगे? वो तो लूट खसोट करेंगे। तो बिहार अगर अच्छा बनाना है, बेहतर बिहार बनाना है, तो सबसे पहले आवश्यक है कि बीपीएससी को सुधार कीजिए और बीपीएससी की चयन प्रक्रिया सुधरे और ईमानदारी से सिलेक्शन हो। अब अगर आप लोग का कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। विजय सिन्हा आए थे नेता प्रतिपक्ष मिलने। देखिए विजय सिन्हा जी आए थे, नेता प्रतिपक्ष है, इससे पहले विधानसभा के वो अध्यक्ष भी थे। तो जब 8 मई को पेपर लीक हुआ उस समय बीजेपी सरकार में थी, हम लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की, उस समय कोई भी बीजेपी के नेता सपोर्ट में नहीं आए। आरजेडी उस समय विपक्ष में थी, उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया, लेकिन विपक्ष में तो चलिए बोल दिए। अभी आरजेडी सत्ता में है तो अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं वो भी, जदयू अभी भी सरकार में, उस समय भी सरकार में, तो कोई तो कहाँ कोई हमारे लिए लड़ रहा है। आज आने से नहीं होगा, भीड़ में आ गए उससे नहीं होगा। अगर विजय कुमार सिन्हा जी सच में छात्रों के हित की बात कर रहे हैं तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हुजूर आप विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं, आपकी पार्टी कहाँ है? बैठ जाइए धरना पे, जिस तरह आप वीरचंद पटेल पथ में आगे में धरना पे बैठे थे, तो बैठ जाइए आप लोग धरना पे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। और आप तो सत्ता में रह चुके थे उस समय तो सीबीआई जांच का आपने समर्थन नहीं किया। तो हम देखिए हमारा संबंध किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, ये आंदोलन छात्र आंदोलन है। कोई भी नेता अगर आ जाते तो हम भगा नहीं सकते, लेकिन हम किसी को बुलाए भी नहीं है जो बात है। लेकिन अगर कोई आते हैं अपनी बात रखते हैं उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार का कोई भी पार्टी छात्रों के हित की बात नहीं कर रहा और इसलिए हम लोग को सड़क पे उतरना पड़ रहा है। अगर अभी भी है तो पार्टी उतरे सड़क पे, जो भी पार्टी हो सड़क पे उतर जाए, चाहे सत्ता पार्टी हो, सत्ताधारी हो, विपक्ष हो, और सीबीआई जांच की मांग। तेजस्वी यादव को क्या संदेश दीजिएगा? देखिए तेजस्वी यादव जी से हम यही आग्रह करेंगे, नीतीश कुमार जी से आग्रह करें, बिहार के तमाम नेताओं से आग्रह करें कि ये आंदोलन किसी पार्टी का नहीं है, ये छात्रों का आंदोलन है और छात्र इसलिए सड़क पे उतरे क्योंकि इनके साथ अन्याय हो रहा है। तो न्याय कीजिए और जल्द से जल्द आप एक्स्ट्रा रिजल्ट दिलवा दीजिए, नहीं अगर भरोसा है तो कमेटी बना दीजिए, वो जो रिपोर्ट देगा हम लोग मानने के लिए तैयार है। आंसर के संबंध में हम कर रहे हैं, तेजस्वी से आग्रह करिएगा, संदेश दीजिएगा। हम उनसे आग्रह भी कर रहे हैं, संदेश भी सभी नेताओं को दे रहे हैं कि देखिए हुजूर आप लोग जो जेएसपी पार्टी के हो किस तरफ बिहार जा रहा है, कि आज पटना में नहीं, आपको बता दें दिल्ली में भी आंदोलन हो रहा है बिहार भवन के आगे, दिल्ली में बिहार भवन के आगे आंदोलन हो रहा है। तो ये बिहार के नेताओं को, पार्टियों को ये सोचना चाहिए कि आज जो है बिहार के छात्र पटना के साथ साथ दिल्ली में आंदोलन करने के लिए क्यों मजबूर हो रहे हैं। हमारे साथ अन्याय हो रहा है तब हम मजबूर हो रहे हैं। डायरेक्ट लिख दिए हैं बीपीएससी बुक प्राइस 70 लाख रुपया, सरकार इस पर अगर कार्रवाई करी तो? अब सरकार की मर्जी, हम तो अपना काम कर रहे हैं। ये मार्केट में चल रहा है, सोशल साइट पे चल रहा है, वही बात छात्र बता रहे हैं। हम तो जांच की, हमने कहा था कि पेपर लीक होता है, किसी ने नहीं माना। 8 मई को साबित किए ना, 8 मई को साबित हो गया ना कि पेपर लीक हुआ। उसके बाद नीतीश कुमार जी ने, नीतीश कुमार, रामा किशोर सिंह, आप लोग को पता होगा बीपीएससी के उस समय मेंबर थे 2019 में, उन्होंने 25 लाख इंटरव्यू में मांगा था, ऑडियो रिकॉर्डिंग मैच हो गया उनका। सुशील मोदी जी विपक्ष के नेता थे उस समय, उन्होंने ये खुलासा किया था और उन पर FIR दर्ज हुआ, उनको इस्तीफा देना पड़ा, आज तक जांच नहीं हुई। तो
तो आप जांच ही नहीं कीजिएगा। उनको जहानाबाद के कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया, तो आप जांच नहीं कीजिएगा तो पता कैसे चलेगा। लास्ट सवाल बीपीएस, ये जो छात्र की मांग है उसमें कोई राजनीतिक पार्टी का कोई जगह है या नहीं है? किसी भी तरह से कोई राजनीतिक जगह नहीं है। ये छात्र आंदोलन है, विशुद्ध रूप से छात्र आंदोलन है। आप कोई पार्टी के नेता अगर आ जाएंगे तो हम उनको भगा भी नहीं सकते हैं, ये तो हमारा संस्कार भी नहीं है ना। लेकिन हम किन्हीं को बुलाए भी नहीं है। जिनको लगता है कि छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है तो वो रूम में बैठ के या एसी में बैठ के ट्वीट ना करे, सड़क पे उतरे छात्र और आंदोलन करे, अपने पार्टी की तरफ से धरना दे। मतलब विजय चौधरी को छात्र नेता नहीं बुलाए थे? नहीं, हम लोगों ने किन्हीं को नहीं बुलाया। हमसे बहुत नेताओं ने संपर्क किया है, लेकिन हमने सीधा कहा कि आप अगर हमारा समर्थन करते हैं, छात्रों का समर्थन करते हैं, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, आप अपनी पार्टी की तरफ से सड़क पे धरना दीजिए, आंदोलन कीजिए। हर और मुद्दे पे तो करते हैं, तो इस पे भी कर दीजिए। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.